हेलो गाइस। आमतौर पर हम पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें मार्केट प्राइस, बेसिक प्राइस, फैक्टर कॉस्ट इन टर्म्स में कन्फ्यूजन रहता है। और उस वजह से नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो टॉपिक रहता है इकोनॉमिक्स में, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें इकोनॉमिक्स होता है उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। और हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, इसलिए इस टॉपिक में हम सिली मिस्टेक करते हैं और अपने मार्क्स गंवा बैठते हैं। लेकिन इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बेसिक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा, सो दैट कि जब जब तक सो दैट यू वोंट फॉरगेट ना। एक बार हम आपने ये पढ़ लिया तो आप कभी भी नहीं भूलोगे कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। हाउ टू गो फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस टू बेस्ट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट एंड सो फोर्थ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। इन दिस केस हम एग्जांपल ले रहे हैं राइस प्लेट का। राइस प्लेट मतलब खाने की थाली। उसमें क्या रहता है, चावल रहता है, चपाती रहती है, ओके, और सब्जी और वो सब रहता है। क्या हो रहा है, इधर दो दोस्त थे। क्या है इधर, तो दो दोस्त थे। वो क्या कर रहे हैं, दो दोस्त थे और वो क्या कर रहे हैं, वो दोनों दोस्त बैठे हैं एक साथ, ठीक है, बैठे, ठीक है, बैठ गए। फिर क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई, ऑब्जर्व क्या किया कि एक रेस्टोरेंट है उनके एरिया में, है ना, रेस्टोरेंट है उनके एरिया में। अगर वो फॉर एग्जांपल कस्टमर को 110 रुपीज़ में राइस प्लेट बेच रहा है तो उसको मिलता कितना होगा। दो दोस्त बैठे हैं, उन्होंने उनका डिस्कशन चल रहा है, भाई ये रेस्टोरेंट जो है वो 110 में कस्टमर को माल बेच रहा है, मतलब थाली बेच रहा है, तो उसको मिलता कितना है फाइनली। सो इधर दो वैल्यू मिल गई अपने को। पहली वैल्यू कौन सी है, मार्केट प्राइस, जिस प्राइस पे वो कस्टमर को बेच रहा है। दूसरी कौन सी, उनको कितना रहता होगा रेस्टोरेंट को, तो क्या है अपनी फैक्टर कॉस्ट। सो इन दिस ट्यूटोरियल हम क्या करेंगे, हमारी जर्नी ऐसी होगी फ्रॉम मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट। हम देखेंगे भाई अगर कोई दुकानदार 110 में थाली बेच रहा है तो उसमें उसको फाइनली मिल कितना रहा है, ओके। सो चलो चालू करते हैं। तो क्या होता है पता है, पहले तो क्या हमको दो चीज़ें एज्यूम करनी है। एज्यूम क्या करना है हमको कि गवर्नमेंट है, भाई है गवर्नमेंट है, वो सब्सिडी देगा होटल को, मतलब रेस्टोरेंट को, और उससे टैक्स भी लेगा थाली थाली पे, ओके। और दो सिनेरियो हमको एज्यूम करने हैं, मतलब दोनों चीज़ें है, ओके, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, दुकानदार ने 130 रुपया प्राइस रख दिया भाई, मतलब इनिशियली कॉस्ट कितना है थाली का, 130। गवर्नमेंट ने बोला था हम सब्सिडी देंगे। गवर्नमेंट क्या बोला उसको, भाई 130 तो ज़्यादा है, 20 रुपये तेरे को मैं दे दूंगा, 20 रुपये तेरे को मैं दे दूंगा। तो कस्टमर से 110 ले लियो, ठीक है। सो ठीक है, उसने 110 लगा दिया मेन्यू कार्ड पे। कस्टमर क्या कर रहा है, इधर 110 रुपये पे करेगा, खाना खाएगा, 110 रुपये पे करेगा और निकल के जाएगा उधर से, ठीक है। ये हो गया, 110 कस्टमर ने दे दिए, और क्या होगा, गवर्नमेंट ने सीधा 20 रुपये होटल और रेस्टोरेंट के अकाउंट में भेज दिए, ठीक है। तो उसको तो 130 मिल गए। लेकिन जो कस्टमर से ले रहा है उसको क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस, ठीक है। वो कस्टमर से ले रहा है उसको बोल रहे हैं मार्केट प्राइस। और दूसरा सिनेरियो क्या है, पहले ही बताया था कि अगर वो सब्सिडी दे रहा है तो टैक्स भी ले रहा है ना, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी। अब क्या कर रहा है वो, उस पर प्रोडक्ट टैक्स ले रहा है। प्रोडक्ट टैक्स मतलब थाली इज़ द प्रोडक्ट ना, तो जब वो प्रोडक्ट बेचेगा तो गवर्नमेंट उससे 10 रुपये प्रोडक्ट टैक्स ले लेगा, ओके। चलो सो फिर से समझते हैं क्या हो रहा है। इधर 130 की थाली थी, गवर्नमेंट बोला भाई थाली तो थोड़ी महंगी है, तो तेरे तेरे अकाउंट में, रेस्टोरेंट के अकाउंट में मैं 20 रुपये भेज दूंगा और 110 रुपये तू कस्टमर से ले ले। ये 110 इधर हो गए। फिर क्या हो गया, ये 20 रुपये क्या हुआ, ये 20 रुपये गवर्नमेंट ने सेंड कर दिए, और इनमें से क्या होगा, फिर प्रोडक्ट टैक्स सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। तो फाइनली रेस्टोरेंट को क्या मिला, अब रेस्टोरेंट को क्या मिला, 120 रुपये मिले। कैसे मिले, 110 रुपये कस्टमर ने दे दिए, 110 रुपये कस्टमर ने पे किए, 20 रुपये है जो गवर्नमेंट ने सीधा अकाउंट में उस थाली को उस थाली को बेचने की वजह से गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट के अकाउंट में बेच दिए, ओके। 130 मिल गए, और 10 रुपये तो टैक्स भी देना पड़ रहा है रेस्टोरेंट को, वो जाएगा गवर्नमेंट को। तो फाइनली गवर्नमेंट रेस्टोरेंट को मिले 120 रुपये, ठीक है, 120 रुपये मिल गए। अब क्या, सो आप बोलोगे सर ठीक है 120 तो उसके अकाउंट में 120 जा रहे हैं, किसके, रेस्टोरेंट के। नहीं भाई, 120 पूरे नहीं जा रहे, इसको बोलते हैं हम बेस प्राइस। अभी तो फैक्टर कॉस्ट की जर्नी चालू है, मतलब जर्नी फ्रॉम मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट जारी है। बीच में पहला स्टॉप आ गया, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टॉप। क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टॉप। ये क्या है, बेस प्राइस। तो आप पूछ सकते हैं ना सर बेस प्राइस 120 तो उसको मिलना ही चाहिए ना रेस्टोरेंट को, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, 120 रुपये उसको मिल गए, लेकिन जब वो रेस्टोरेंट वो थाली प्रोड्यूस कर रहा था, मतलब बना रहा था ना, तो गवर्नमेंट उससे प्रोडक्शन टैक्स लेगा। मैंने क्या बताया था, टैक्स तो लगेगा, सब्सिडीज भी लगेगी, प्रोडक्शन टैक्स ले रहा था,
काट दो, फिर वो 120 में से 30 रुपये भी काट दो, काट लिए, कितना रह गए, 90 रुपीज़ रह गए। और क्या, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी दे रहा है। जैसे प्रोडक्ट बेचने पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, वैसे ही प्रोडक्ट बनाने पे भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है ना। जैसे प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट टैक्स लग रहा है, मतलब थाली पे प्रोडक्ट टैक्स लग रहा है ना, थाली बेचने से रेस्टोरेंट को 10 रुपये का प्रोडक्ट टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, वैसे थाली बनाने से 30 रुपये का है जो क्या, प्रोडक्शन टैक्स, वो गवर्नमेंट को रेस्टोरेंट दे रहा है। सो 120 में से 30 गए, 90 बच गए। और जस्ट बिकॉज रेस्टोरेंट ने थाली बनाई, प्रोड्यूस की, इसलिए गवर्नमेंट उसके अकाउंट में 10 रुपये भेज रहा है। तो कितना हुआ, 90 + 10 100, फाइनली 100 रह गए अकाउंट में। समझ में आ रहा है। पहले क्या हुआ कि 130 प्राइस थी, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोला, भाई मार्केट प्राइस तो कम कर दे। ठीक है, रेस्टोरेंट ने 110 रुपये रख दी। सो 20 रुपये गवर्नमेंट ने सब्सिडी रेस्टोरेंट के अकाउंट में भेज दी। ठीक है, ये तो हो गया। फिर गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, भाई तू बेच तो रहा है, लेकिन 10 रुपये टैक्स भी चाहिए, प्रोडक्ट टैक्स। ओके, प्रोडक्ट टैक्स 10 रुपये दे दिया, तो रेस्टोरेंट को बेचारे को कितना मिला, 120 मिला। लेकिन अभी रेस्टोरेंट के प्रॉब्लम खत्म नहीं हुए। अब क्या हो रहा है, ये तो बेस प्राइस है, मतलब ये खाली नाम याद रखो, 120 तो उसको नहीं मिल रहा। और क्या हो रहा है, और तो उसमें प्रोडक्शन टैक्सेस भी कट होगा। गवर्नमेंट क्या बोलेगा, भाई मैंने तो पहले ही बताया था, टैक्स लगेगा, सब्सिडीज भी दूंगा। जब तू प्रोड्यूस कर रहा है तो उस पर प्रोडक्शन टैक्स 30 रुपये दे दे। ओके, और जब तू प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें से अगर मैं टैक्स ले रहा हूँ तो तुझे सब्सिडी भी 10 रुपये दे रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आप अच्छा काम कर रहे हो, थाली प्रोड्यूस कर रहे हो, राइस प्लेट प्रोड्यूस कर रहे हो ना। तो क्या हुआ, 120 में से 30 गए, 90 बच गए, और 10 रुपये प्रोडक्शन के मिल गए, तो 100 बच गए। अब जो 100 आया है, इट इज़ दी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या रहता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड का रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। तो ये सब मिला के उसको मिल रहा है 100 रुपीज़। मतलब जो होटल का ओनर है वो क्या कर रहा है, 100 रुपीज़ घर लेके जा रहा है अपने। फाइनली हो रहा है ये। ठीक है, समझ में आया सर। तो आप क्या बोलोगे, सर अब क्या होगा, अगर आपको मार्केट प्राइस से बेस प्राइस तक जाना है तो आपको क्या करना है, मार्केट प्राइस में से प्रोडक्ट टैक्स माइनस करो, ओके, प्लस प्रोडक्ट सब्सिडी करो। समझ में आया, तो बेस प्राइस मिल जाएगा। अगर आपको बेस प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करो, प्रोडक्शन टैक्स माइनस करो, प्रोडक्शन सब्सिडी प्लस करो, फैक्टर कॉस्ट पे आ जाओगे। ओके, लाइकवाइज ये अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से बेस प्राइस पे जाना है तो जस्ट क्या करना है आपको, इधर इस केस में आपको ये साइंस को चेंज करना है। तो क्या करोगे, फैक्टर कॉस्ट से मतलब अगर आपको उल्टा जाना है, हमने तो एग्जांपल ऐसा देखा था ना, अगर आपको उल्टा जाना है तो क्या करोगे आप, जो प्लस था उसे माइनस कर दो, प्रोडक्शन सब्सिडी माइनस करोगे, प्रोडक्शन टैक्स प्लस करोगे। ओके, सो कितना था, 100 था, 100 में से 10 गए, 90, 90 प्लस क्या हो जाएगा, 30, 120, 120 आ गए आप फैक्टर कॉस्ट से बेस प्राइस से आपको जाना है मार्केट प्राइस, साइन को चेंज करो, क्या होगा फिर 120 - 20 100 हो गया, 100 प्लस ये 10 हो जाएगा, तो 110। मतलब अगर हम ओरिजिनली ऐसा देख रहे थे ना, तो ऐसा है तो अपने ओरिजिनल वाले सिम ये यूज़ हो गए माइनस प्लस। अगर आप रिवर्स जा रहे हो तो सिम जो माइनस प्लस है उसको चेंज कर देंगे हम, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। और क्या होगा, मार्केट प्राइस से बेस प्राइस जाना है तो क्या बोलेंगे हम, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो हम क्या बोलेंगे, भाई इधर मैं देख रहा हूँ एक पैटर्न, टैक्स माइनस हो रहा है, सब्सिडीज प्लस हो रही है, टैक्स माइनस हो रहा है, सब्सिडीज प्लस हो रही है, तो मैं क्या बोलूँगा, भाई सिंपल है, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज इज नथिंग बट फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्या, प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स, नथिंग बट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। सिंपल है। माइनस क्यों लिया इधर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ टैक्स माइनस हो रहा है, सब्सिडीज प्लस हो रहा है, टैक्स माइनस हो रहा है तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो रहा है तो क्या, सॉरी सब्सिडीज प्लस हो रही है तो प्लस सब्सिडीज, ये हो गया। इसी को क्या बोलते हैं हम, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फंडामेंटली ये याद रखना कि मार्केट प्राइस, ये जो एग्जांपल दिया मैंने, ये याद रखना आप, क्या याद रखोगे,
आपको याद क्या रखना है, आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है और ये जर्नी याद रखनी है। आप उधर ड्रॉ करोगे, ये एग्जाम्पल आप एग्जाम हॉल में क्विकली ड्रॉ करोगे। अगर रिवर्स जाना है तो साइंस चेंज करोगे, ऐसा जाना है तो इसमें सब याद रखोगे आपको, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।